हेलो बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले लॉजिक गेट क्या होता है हमारा। तो लॉजिक गेट समझने से पहले हम समझेंगे उसका बेसिक इस वीडियो में। तो बेसिक समझने से पहले देखो क्या होता है बूलियन व्यंजक। अब बूलियन व्यंजक क्या होता है, जो हम गेट पढ़ते हैं उसमें ट्रुथ टेबल होती है, यानी सत्यता सारणी। अब सत्यता सारणी आपकी कितनी बड़ी हो सकती है, इसमें जो पहला फंक्शन होता है वो ए होता है, और दूसरा फंक्शन होता है बी होता है, और तीसरा फंक्शन सी होता है। अब कह सकते हो देखो इसमें ये जैसे आपने पढ़ा होगा कि ट्रुथ टेबल आपने क्लास 11 में मैथ में भी पढ़ी होगी, जिसमें ट्रू फॉल्स हम लेते थे। बस इधर पे क्या है, ट्रू फॉल्स की जगह हम 0 या 1 लेंगे, 0 या 1। तो देखो दो टर्म्स में लिखे हैं, इसमें हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं। जैसे जो a है, a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। a की जो वैल्यू है 0 to 1। 0 क्या होता है भाई, 0 हमारी मिनिमम वैल्यू होती है, जो सबसे कम वैल्यू होती है 0, और सबसे अधिकतम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, 0 या 1। अब एक चीज और, अब भाई b की वैल्यू क्या होगी, तो जो a की वैल्यू होती है वही b की वैल्यू होती है, वही b की वैल्यू होती है। पर क्या होता है, जैसे हमने मान लिया a यहाँ 1 रखा, ठीक है, अब 1 यहाँ पे रखा तो यहाँ 0 आप रख दो। अब मान लिया यहाँ पे हमने 0 रखा तो आप यहाँ पे 1 रख दो। अब अगर मान लिया हमने यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी आप 1 रख सकते हो, यहाँ हमने 0 रखा तो यहाँ भी आप 0 रख सकते हो। यानी क्या हमने किया, ऐसा कंपैरिजन किया। मान लिया पहले लाइट जल रही थी, फिर लाइट बुझ गई, ठीक है, पहले बुझी थी फिर जल गई, जल रही है और जलती रहेगी, और फिर 0 0 का मतलब बुझ गई है फिर जली नहीं है, ठीक है। तो a और b के फंक्शन में हमने समझ लिया। y हमारा क्या होता है, y हमारा होता है या तो ये a प्लस बी होगा, यानी ऐड हो जाएगा ए बी, या तो a क्रॉस b होता है, a गुणा b। अब a प्लस बी a गुणा b क्या होता है वो समझेंगे। देखो a प्लस बी इधर लिख लेंगे हम, a मल्टीप्लिकेशन b। तो जब a और b को अगर हम जर्नल फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यानी a प्लस बी अगर हमको करना है, सपोज a प्लस बी करना है, तो हमेशा एक बात समझ लो, हमेशा a को हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और b हमारा क्या होगा 0। a को क्या मानेंगे, a को हमेशा 1 मानोगे और b को 0। अगर ये जर्नल फॉर्म में दी है, जर्नल फॉर्म कैसी, a b की फॉर्म में दी है, ठीक है, a प्लस बी a क्रॉस b इस तरह। तो a को क्या मानोगे आप, क्या जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म में दी है तो a को आप हमेशा 1 मानोगे और b को हमेशा 0 मानोगे, ठीक है, a को 1 b को 0। अब जैसे इसकी बात करते हैं कि सत्यता सारणी में ट्रुथ टेबल में a प्लस बी a क्रॉस b हम कैसे करेंगे, यानी अलजेब्रिक फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। जैसे a की जगह हम 1 रखते हैं, b की जगह 1 रखते हैं, ठीक है, a की जगह 1 b की जगह 1, तो हमेशा जैसे मैथ में जोड़ा जाता है वैसे जोड़ेंगे। पर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू तो भाई हमारी मैक्सिमम तो 1 ही है। अगर एक को एक से जोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी 1। अगर मान लिया हमने 1 प्लस 0 कर दिया तो क्या आएगा वैल्यू, देखो 1 प्लस 0 भी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ऐड कर रहे हैं, और ऐड में मैक्सिमम वैल्यू से हमें ऊपर नहीं आना है। 1 प्लस 0 करें या 1 प्लस 1 करें तो वैल्यू हमारी सेम आएगी। अगर मान लिया 0 प्लस 1 कर दिया तो भी वैल्यू 1 आएगी। अगर मान लो सपोज करो 0 प्लस 0 कर दिया तो क्या होगा, 0 प्लस 0
तो भाई 0 + 0 = 0 होगा, मैथ पढ़ी हमने भी। तो देखो A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B, A की जगह मान लिया हमने 1 रख दिया और B की जगह क्या रख दिया 1, 1 क्रॉस 1 बराबर क्या होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 क्रॉस 1, या इस तरह से 1 क्रॉस 1, ठीक है। 1 क्रॉस 1 क्या होगा भाई, 1 का अगर 1 में मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, हाँ ठीक है। 1 क्रॉस 0 क्या होगा, अरे क्या पूछ रहे हो, 1 क्रॉस 0 1 होगा भाई, नहीं 1 नहीं होगा 0 होगा, ठीक है। जैसे आप मैथ में करते हो वैसे ही करना है, इसकी तरह नहीं करना है, इसमें हमने ऐड किया था, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर 0 क्रॉस 1 हो गया तो 0 हो जाएगा भाई। अगर 0 क्रॉस 0 क्या हो गया, ये फंडे वाली चीज़ है, ये फंडे वाली चीज़ है, इसको स्टार मारो। देखो फंडे वाली कैसी चीज़ है, अगर आप 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 1 आता है, अगर आप 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन किस में, सत्यता सारणी करते हो, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब क्या है, जब सेम फंक्शन होंगे, A क्रॉस B में क्या लिखना है आपको, सेम फंक्शन में A क्रॉस B क्या होगा, वैल्यू 1 होगी, और अपोजिट में क्या होगा, A क्रॉस B अगर दोनों अपोजिट है तो क्या होगा, वैल्यू 0। देख लो ये अपोजिट है, 1 0 0 1, अपोजिट है तो 0, और अगर सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन में बत्ती जल जाएगी, यानी 1 वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे, देखो पहले हम सिंपल वाले कर रहे हैं, अब इससे समझते हैं, ठीक है। A की वैल्यू क्या दी है, हमें 1 दी है भाई, और B की वैल्यू 0 दी है, हमें A + B निकालना है, ठीक है। A + B निकालना है। अभी हम देखो लॉजिक गेट नहीं पढ़ रहे, उसकी ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व करते वो पढ़ रहे हैं। तो A + 0 क्या होता है भाई, हमारा 1 होता है, यानी लाइट जल गई, 1 आएगा तो लाइट जल जाएगी। 0 + 1 तो भी 1 आया भाई, लाइट फिर जल गई। 1 + 1 1 आया, फिर लाइट जल गई। 0 + 0 0 + 0 क्या आया, 0, तो लाइट बुझ गई। ये हमारी सत्यता सारणी होती है, ठीक है, ट्रुथ टेबल। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक तरह से कह सकते हो कि संभावनाएं निकालनी होती हैं। एक बार मान लिया A में लाइट जल रही है, दूसरे में लाइट बुझ गई, ठीक है, तो A + B अगर कर दे तो क्या होगा, यानी दोनों को ऐड कर दे तो लाइट जल जाएगी, सेम, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन यानी y = A.B, A गुणा B, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, फंक्शन सेम यानी A + A इक्वल्स A + A या B + B, सॉरी A क्रॉस A B क्रॉस B इक्वल्स 1। अगर A B को कर देंगे एक साथ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो देखो A और B दिया है, 1 और 0 इक्वल्स 0 0 1, अलग अलग फंक्शन है ना, तो 0 यानी लाइट बुझी है इनमें। अगर 1 और 1 इक्वल्स क्या होगा, सेम फंक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1, 0 और 0 इक्वल्स 1। ये हमारी बात हो गई A क्रॉस B मल्टीप्लिकेशन की। अब एक चीज़ और, ये तो आप सीख गए हो हमें ऐड कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है, ये तो हम सीख गए। अब बात करते हैं, अगर ऊपर बार आ जाए, बार का साइन आ जाए, बार क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा किसी फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन हमारा नीचे, इसके ऊपर ये छोटी सी लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, बार, ठीक है, बार कहते हैं इसको। जैसे
अगर ए के ऊपर बार आ गया तो क्या होगा भाई? देखो ए मैंने बताया था ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर ए के ऊपर बार आ गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? बी हो जाएगी, सिंपल। मतलब वैल्यू पलट जाती है, अगर 1 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, ए है तो बी हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने क्या बताई? 1 और बी की वैल्यू 0। अगर बात करते हैं 1 पे बार हो तो 1 पे बार हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 पे बार हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपल। ये तो हमारे छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे मुन्ने हैं। अब बड़े की बात करते हैं, जैसे a प्लस बी बार इक्वल्स क्या हो जाएगा? a प्लस बी बार, a प्लस बी बार, a प्लस बी बार क्या हो जाएगा? b की जगह क्या आ जाएगा हमारा? b की जगह क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, यानी a प्लस ए, 1 प्लस 1 इक्वल्स a, यानी 1, सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा? अगर हमारा a बार प्लस b आ गया तो क्या होगा? a बार प्लस b क्या होगा? तो a बार की जगह हमारा क्या आ जाएगा? b, तो b प्लस b इक्वल्स b, यानी 0, समझे? 0। अब ऐसे करते हैं, अगर बात कर ली a बार प्लस 0, सॉरी अरे ये हटा दो, 1 इसमें क्रॉस में करते हैं, प्लस में तो कर लिया हमने, ठीक है, क्रॉस में करते हैं। अगर a क्रॉस b बार आ गया तो b बार की जगह क्या आ जाएगा भाई? 1, यानी a, तो ये बन जाएगा a क्रॉस a, और a क्रॉस a क्या होता है? 1 क्रॉस 1 क्या होता है? a, यानी 1, ठीक है, सिंपल। ये सिंपल हो गए, सिर्फ क्या आपको चेंज करना है? ए बार की जगह चेंज करना। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी, ये क्वेश्चन है थोड़ा हल्का सा बड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है, b बार की जगह क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, प्लस a की जगह क्या आ जाएगा? a बार है ना, तो a बार की जगह हमारा b आ गया और इसकी जगह b। अब भाई क्या बन रहा है हमारा? ये तो हमारे सिमिलर फंक्शन बन रहे हैं। सिमिलर फंक्शन यानी a की बन रहा है और b बन रहा है, और क्रॉस में देखो, क्रॉस में जब सेम फंक्शन हो तो क्या होगा? सेम फंक्शन होंगे क्या होगा फिर? यानी a तो हमारा 1 है तो इसकी जगह a आ जाएगा, प्लस b क्या है? b क्या है? b तो हमारा कितना है? 0 है। ये भी सेम फंक्शन है, इसकी जगह भी a आ जाएगा। देखो 0 क्रॉस 0 क्या आता है? 1, यानी a, और a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा भाई? a, यानी 1, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं इससे भी। अगर बोल दिया आपसे a प्लस बी बार क्रॉस a बार प्लस b क्या होगा? ये क्या होगा? यानी a का हम a में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a क्रॉस a बार आ जाएगा, प्लस a का b में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a b आ जाएगा, प्लस b का a में करेंगे तो a बार b बार आ जाएगा, प्लस, ठीक है, और b बार का b बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा? b बार, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैंने बताया था a को क्या मानते हैं? 1, और a बार है इधर पे, a बार भी 1 है, पर ये क्या हो जाएगा? 0, यानी b, और a क्रॉस b क्या हो जाएगा हमारा? a क्रॉस b क्या हो जाएगा? यानी 0, तो ये b हो जाएगा। भाई ऐसे देखो यार, समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, वरना कहोगे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो b हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है? ab प्लस ये क्या है? a बार b बार, यानी ये ba हो जाएगा, b और a पलट गया,
इसको भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ए बी अच्छा लगता है। और बी यानी ए बी, ये भी हो गया, बी बार की जगह ए आ गया और बी तो बी है, ठीक है। इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह, यानी सबकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जीरो। जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, सब जीरो हो गया, तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई। और ऐड जब करते हैं किसी चीज़ को, मान लिया हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये जीरो ये जीरो, तो जीरो प्लस जीरो ये एक फंक्शन हो गया, प्लस जीरो प्लस जीरो ये एक फंक्शन हो गया। अब इसकी जगह क्या है जीरो, इसकी जगह क्या है जीरो, इसको ऐड करोगे तो भी जीरो आएगा सेम, ठीक है। ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर सकते हो आप। अब देखो, अब देखते हैं बूलियन व्यंजक के अंदर, जैसे बोल दिया आपसे y इक्वल्स दिया हमें a बार प्लस b, ये दिया है a बार प्लस b। अब भाई a बार दिया है हमें, तो ऐसे अलग से a बार निकालो क्या, नहीं, a बार अलग से निकालो। सपोज करो ये हमारा a बार है, यानी जहाँ पे 1 1 है, जहाँ पे 1 है वो जीरो हो जाएगा, जीरो की जगह 1, यानी ये हमारा जीरो हो गया। जीरो प्लस जीरो इक्वल्स जीरो, ठीक है। 1 ये जीरो है ना, a बार हो गया, तो a बार की जगह हम क्या, बार अगर लगा होता वैल्यू चेंज हो जाती, तो जीरो जगह क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स 1, ठीक है। ये क्या हो गया भाई जीरो, जीरो प्लस 1 इक्वल्स 1, ऐड कर रहे हैं, याद रखना, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। और ये जीरो है, जीरो जगह 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस जीरो इक्वल्स 1, ये हो गया। ये सिंपल बूलियन व्यंजक होता है, ठीक है। अगर ऐसा बूलियन व्यंजक आ जाए एक एक फॉर्म में, a दिया हो, ठीक है, और y बराबर a बार हो, इस तरह ये हो, तो इसमें आप दो ही पोजीशन लिख सकते हो। कैसे, 1 0 1 और बार हुआ तो जीरो हो गया, और जीरो अगर हमने लिखा 1 लिखा तो जीरो हो गया बार की वजह से, y इक्वल्स a बार है ना, और जीरो लिखा तो 1 हो गया इसकी जगह, सिंपल, यानी वैल्यू पलट जाती है। अब एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर क्लास खत्म करते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स a बार डॉट b, ये आ गया, या फिर इधर ले लो, हमने पिछली बार a बार लिया था, अब b बार ले लेते। अब b को बार कर दिया तो हमने, ये 1 है वैल्यू, और ये जीरो, जीरो की जगह क्या हो जाएगा, b है ना, तो b की जगह 1 हो जाएगा, यानी 1 क्रॉस 1 क्या आ जाएगा 1, ये 1 है, और ये क्या हो जाएगी b बार को जाए जीरो, तो जीरो क्रॉस जीरो, यानी दोनों फंक्शन सेम है, और दोनों फंक्शन सेम है तो वैल्यू 1 आएगी। अब देखो ये अपने आप अपोजिट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, ये तो अपने आप जीरो हो गया b की वजह से, तो ये जीरो आ गया, ये भी अपोजिट फंक्शन हो जाएगा, अभी तो सेम है, तो आप अपोजिट हो जाएगा, यानी ये जीरो है तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो। इसका मतलब क्या पता चला, अगर कोई फंक्शन दिया हमें a और b बार की फॉर्म में, तो वैल्यूज चेंज होते समय, जब वैल्यू चेंज होती हैं तो क्या हो जाता है, जैसे हम प्लस करते हैं, मान लिया हम जैसे प्लस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें वैल्यू 1 1 आनी थी, तो ये वैल्यू अपोजिट हो गई, यानी 0 0 यहाँ पे आ गया, 1 1 ऊपर आ गया। और ऐसे अगर आप ऐसे ना देखो तो इस तरह भी देख सकते हो, अगर a पर बार हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जीरो, ये हो गया जीरो, 1 हो गया, ठीक है, ये जीरो है और ये 1 है, तो a बार है, तो a बार की जगह क्या हो जाएगा 1 और 1 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा जीरो, जीरो क्रॉस 1 जीरो, और इधर क्या है जीरो, इधर 1 हो जाएगा a की वजह से, तो a क्रॉस जीरो इक्वल 0, यानी फिर से वही वैल्यू आ गई। देखो सिर्फ हमने a पर बार चेंज किया है, यही तो किया भाई चेंज। तो ये हमारा होता है बूलियन व्यंजक का क्या बेसिक्स। अब हम
नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये इन गेट्स को अगर क्रिएट करना हो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो गेट्स क्रिएट किए जाते हैं इनका आखिरी में फार्मूला क्या निकलता है। और फार्मूला भाई क्या होता है कि जैसे y इक्वल्स a बार क्रॉस b है, इस तरह का कुछ फार्मूला निकलेगा, या तो प्लस में निकलेगा या तो क्रॉस में निकलेगा, कभी कभी तो होगा ऐसा। देखो हाँ एक चीज़ और याद आ गई, a बार बार दिया हो तो क्या होगा, a बार बार यानी डबल बार दे दिया हो तो वही होगा भाई। एक अगर एक बार हम बार को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू पलटती है, यानी a की जगह b बार हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्व करोगे फिर आ जाएगा, यानी अगर a डबल बार दिया हो, लिख लो आप इसको, कभी भी a डबल बार दिया हो तो इसकी वैल्यू हमेशा वही वैल्यू आती है जो डबल बार के साथ है, वही आएगी। डबल बार का मतलब वही वैल्यू उल्टा पलट के आ जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पोजीशन होती हैं कि आप तो या तो प्लस आएगा या तो जीरो आएगा, या तो a आएगा या तो b आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।